जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित पवित्र स्थल पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र मंदिर क्यों है, क्या कारण था कि ब्रह्मा जी का मंदिर केवल यहीं पर स्थित है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल टुडे क्रिएटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा जी की एक मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि लगभग 700 साल पुराना है। यह मंदिर मुख्य रूप से संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। कार्तिक माह की पूर्णिमा के त्योहार के दौरान इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तजन आते रहते हैं। श्री ब्रह्मा जी के मंदिर को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 4 मार्च 2005 को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया था। वैसे तो हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता माने गए हैं, जिनमें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश ही हैं। ब्रह्मा जी इस संसार के रचनाकार हैं, भगवान विष्णु पालनकर्ता और भगवान महेश यानी कि सिर्फ संहारक कहे गए हैं। परंतु भारत में जहाँ भगवान विष्णु और भगवान महेश के अनगिनत मंदिर हैं, वहीं पत्नी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ही है, जो कि केवल राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर का धार्मिक महत्व क्या है? अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं। जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं वह शास्त्रों के अनुसार उचित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। ब्रह्मा जी अन्य देवताओं की तुलना में काफ़ी उदार थे। उन्होंने अपने आशीर्वाद के नतीजों पर बिना कोई विचार किए हुए ही अपने भक्तों को वरदान दे दिए थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप और महिषासुर से लेकर रावण तक को आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से उन्हें और अन्य कई देवताओं को नकारात्मक परिणाम सहने पड़े थे। इतनी कम संख्या में उनके मंदिर होने का यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा एक अन्य कारण भी है, जो कि भगवान ब्रह्मा जी को इस संसार का पालनहार कहते हैं, लेकिन फिर भी भारत में सिर्फ उनका एक मंदिर ही मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था। अब आगे की बात कहते हैं कि सावित्री ने अपनी पत्नी ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। इसका वर्णन भी पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने बहुत उत्पात मचा दिया था। उसके अत्याचारों को बढ़ते हुए देखकर तथा तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। परंतु उसका वध करते समय उनके हाथों में जो कमल था वह पृथ्वी पर आकर पड़ा। उस जगह पर जहाँ पर वह कमल गिरा वहाँ पर 3 झीलें बन गई। कहते हैं कि जिन जगह पर वह झीलें बनी वहीं 3 झरने भी बन गए, जिन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उस जल की शुद्धिकरण हेतु यज्ञ करने का निर्णय लिया। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर रखा गया। साथ ही ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए, कल्याण के लिए यहाँ पर यज्ञ करने का फैसला लिया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंच गए, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच सकी। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उनके साथ में उनकी पत्नी का होना आवश्यक है। जी दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अगर व्यक्ति कोई हवन करता है, अगर वह शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी का साथ में होना आवश्यक है। परंतु सावित्री जी के समय पर न पहुंचने की वजह से ब्रह्मा जी ने वहाँ के समुदाय की एक कन्या, जिसका नाम गायत्री था, उससे विवाह कर यज्ञ शुरू कर दिया। उसी दौरान देवी सावित्री जी वहाँ पहुँच गई और ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देखकर वह उन पर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद भी उनकी कभी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता डर गए और सावित्री जी से विनती करने लगे कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तब सावित्री जी ने कहा कि इस धरती पर केवल सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी, साथ ही जो भी आपका मंदिर बनाएगा उसका विनाश हो जाएगा। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जी ने भी उनकी मदद की थी। तभी सरस्वती जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था और कहा कि उन्हें भी पत्नी से अलग होने का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी कारण रामायण काल के दौरान भगवान विष्णु जी ने
राम का स्वरूप लेकर धरती पर अवतार लिया। इसी क्रम में 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा था। ब्रह्मा जी के इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यज्ञ किया था। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर नवंबर के बीच पड़ने वाले कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर में मेला लगता है। इसके अलावा एक अन्य कथा भी प्रचलित है जो कि हम आपको बता रहे हैं। एक बार की बात है, प्रजापति ब्रह्मा का अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उनके साथ में संभोग करना अन्य सभी देवी देवताओं की नजरों में अपराध माना गया। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले भगवान शिव से विनती की कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौन कक्षाएं रखी है, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मा जी को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए, चाहे वह एक देवता ही क्यों न है। क्रोध में आकर भगवान शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 मुख थे, लेकिन जब उनके 5वें मुख ने उन्होंने सरस्वती जी को, जो कि उनकी पुत्री भी थी, उनको साथ में संभोग करने के लिए कहा, तो क्रोधवश सरस्वती जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा जो ये 5वां मुख है, यह हमेशा ही अपवित्र बातें करता है, जिसकी वजह से आप विपरीत सोचते हैं। इसी घटनाक्रम के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे, तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारण क्रोध में आकर शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर लिया। इसलिए माता सावित्री ने उन्हें श्राप भी दिया था। अब पुष्कर के अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे भगवान ब्रह्मा जी के भक्तों ने भी उनके अन्य मंदिर स्थापित किए। उनकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा में है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। यह एक मंदिर है जो कि मुख्य रूप से भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। इस मंदिर को गांव के राज पुरोहितों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका निर्माण जैसलमेर और जोधपुर के पत्थरों से किया गया है। हालांकि देवता की मूर्तियां संगमरमर से बनी हुई हैं। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि यहाँ रोजाना 200 किलो से अधिक अनाज पक्षियों को खिलाया जाता है। इसके बाद पे दूसरा नंबर है आदि ब्रह्मा मंदिर का। आदि ब्रह्मा मंदिर कुल्लू घाटी के खोखान क्षेत्र में स्थित है, जो कि देश की सबसे खूबसूरत जगह भी कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की पूजा मंडी और कुल्लू दोनों जिलों के लोगों द्वारा की जाती है। हालांकि जैसे ही 2 राज्य विभाजित हुए, तो मंडी में दूसरी तरफ एक प्राकृतिक आकृति बनाई गई, जहाँ भक्तों को उस मंदिर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो राज्य की सीमाओं के भीतर ही था, तो बौद्ध प्रभाव होने की वजह से इस मंदिर का आदि नाम रखा गया था। अब इसके बाद में तीसरा ब्रह्म मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा को अपनी सृष्टि की शक्ति पर घमंड हो गया, यानी कि जो वह सृष्टि का निर्माण करते थे, यानी कि वो यह सोचने लगे थे कि सभी कुछ वही कर रहे हैं। इस पर उन्होंने अहंकार करके भगवान शिव और विष्णु के प्रति अहंकार जत किया और घमंडी हो गए थे। ब्रह्म देवता को इसका एहसास दिलाने के लिए भगवान विष्णु जी ने उन्हें डराने के लिए एक भूत बनाया। भयभीत होकर वह मदद के लिए भगवान विष्णु के पास आए और अपने व्यवहार को लेकर उनसे माफी मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जहाँ उनका मंदिर है, उसी जगह पर ब्रह्मा जी ने ध्यान करने के लिए चुना था। इसके बाद में जो मंदिर है वह चौथा मंदिर है, जो कि ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर तिरुपत्री में स्थित है। कुछ किंवदंतियां यह भी है कि एक बार की बात है कि भगवान शिव जी पत्नी पार्वती ने एक बार ब्रह्मा को शिव समझ लिया था, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती कहीं गए हुए थे। तब भगवान शिव के वहां से ओझल हो जाने पर पार्वती जी ने ढूंढने लगी और ब्रह्मा जी को उन्होंने शिव समझ लिया था। इससे शिव क्रोधित हो गए थे और उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर अलग कर दिया था और उनकी शक्तियां भी छीन ली थी। शिव जी के से ब्रह्मा जी द्वारा काफी बार माफिया मांगी गई और इसके बावजूद भी ब्रह्मा जी को तीर्थ यात्रा के लिए वहां से निकाल दिया गया। और उन्होंने शिव ने यह भी कहा था कि अगर आपको अपनी शक्तियां चाहिए तो आपको तीर्थ यात्राएं करनी होगी, और इसीलिए ब्रह्मा जी तीर्थों की यात्रा करने के लिए चले गए। यात्रा के दौरान
ब्रह्मदेव थिरुपत्रू में पहुंचे, जहां उन्होंने 12 शिवलिंग स्थापित किए। वहां शिव जी की पूजा करने लगे। उनसे प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और उनकी सभी शक्तियां उन्हें वो वापिस लौटा दी। शिव ने उन्हें मंदिर में पूजने का भी वरदान दिया। तब से इस मंदिर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इसके बाद में पांचवा जो मंदिर है वह ब्रह्म करमाली मंदिर है, जो कि पणजी में स्थित है। ब्रह्म करमाली मंदिर वालपोई से लगभग 7 किलोमीटर और पणजी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि यह मंदिर उतना पुराना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति लगभग 11वीं शताब्दी की है, जो कि ब्रह्मा जी को ही समर्पित है। यह भी गोवा का एकमात्र मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर की रखी गई प्रतिमा की काली पत्थर की मूर्ति को 20वीं शताब्दी में गोवा के कैरमबोलिन में से लाया गया था। ऐसी ही एक मंदिर जो कि 6 नंबर का मंदिर है, वह हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, जो कि सतीपुरा सड़क के ऊपर एक नगर है, वहाँ पर है, जिसका निर्माण अभी हाल ही में 2023 में हुआ था। ऐसी अधिक रोचक जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल टुडे क्रिएटर को लाइक शेयर